नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। पिछले 2-3 दिनों से रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट ऐसे हैं जिनमें अर्णव गोस्वामी का जिक्र किया है। कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल बोल रहे हैं, कुछ लोग उन्हें अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी और निडर पत्रकार का तमगा दे रहे हैं। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के बीच अचानक से अर्णव गोस्वामी सेंटर ऑफ डिस्कशन में कैसे आ गए? आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए। 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? के अंदर एंटोनिया माइनो, रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। दरअसल 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों समेत 3 लोगों की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई और अर्णव गोस्वामी अपने चिर परिचित अंदाज में इस मुद्दे पर कांग्रेस और सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह अर्णव गोस्वामी सोनिया गांधी पर हमलावर होते हैं। अर्णव यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मन ही मन सोनिया गांधी खुश हैं। वो खुश हैं कि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ संतों को मारा गया है और सोनिया गांधी इटली में इसकी रिपोर्ट करेंगी। कुल मिलाकर अर्णव गोस्वामी सोनिया गांधी की तारीफ और उनका समग्र विश्लेषण उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे। लेकिन इस क्लिप में अर्णव गोस्वामी एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार के बजाय किसी राजनीतिक प्रवक्ता की तरह बोल रहे थे। माना यह जाता है कि पत्रकार की भाषा बेहद संतुलित, तार्किक और सहज होनी चाहिए और कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। हाँ, पत्रकार का काम होता है मुद्दे उठाना और सवाल पूछना, जो कि अर्णव ने किया, लेकिन भाषा की मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इस क्लिप के बाद कांग्रेस की पूरी फौज सोनिया गांधी के समर्थन में आ जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अर्णव गोस्वामी को हटाने की बात करते हैं तो अलका लांबा युवा कांग्रेस को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काती हैं। अलग अलग राज्यों में अर्णव गोस्वामी के खिलाफ 200 से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। अर्णव गोस्वामी और उनकी पत्नी पर उसी रात ऑफिस से घर जाते वक्त 2 कथित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अर्णव गोस्वामी पर हुए हमले की निंदा की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी अर्णव गोस्वामी पर हुए इस हमले की निंदा की, लेकिन अर्णव गोस्वामी के तेवर सोनिया गांधी के लिए और तीखे हो गए। You are furious, Sonia, that I addressed you by your hitherto Italian name. And I exposed the state complicity in the killing of Hindu sons in a state that you run. And after that, Sonia, making an absolute fool of yourself, you have filed 200 FIRs against me. And the charges that I am not being respectful enough towards you. I'm sorry, Sonia, but who the hell do you think you are? Who the hell do you think you are? यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी पर हुई सारी एफआईआर्स पर किसी भी कार्रवाई पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी और मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्णव को सुरक्षा देने के लिए निर्देश भी दिए गए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस अर्णव गोस्वामी के एक शो से इतने आहत हुए कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बॉम्बे और कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी। खैर, सोनिया गांधी और अर्णव गोस्वामी के बीच इस विवाद की वजह से जो मुख्य मुद्दा था वो पीछे चला गया और चलिए उसको समझते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़ा से संबंध रखने वाले 2 संतों समेत 3 लोगों की एक उग्र भीड़ द्वारा पुलिस की मौजूदगी में नृशंस हत्या कर दी जाती है। ये घटना 16 अप्रैल की रात होती है जब सुशील गिरी महाराज, जिनकी उम्र 30 वर्ष, और कल्पवृक्ष गिरी महाराज, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, वो दोनों संत एक ड्राइवर के साथ अपने गुरु की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुंबई से सूरत जा रहे थे। इस घटना के 3-4 दिन तक कुछ मीडिया हाउसेस को छोड़कर हर जगह इस मुद्दे पर सन्नाटा रहता है। अचानक से वहाँ की घटना के कुछ वीडियोस वायरल होते हैं। वीडियो बहुत ही हृदय विदारक और क्षुब्ध करने वाला है।
इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह उत्तेजित भीड़ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में साधुओं की मॉब लिंचिंग करके नृशंस हत्या कर देती है। कितना असहाय था वो 70 साल का संत, पुलिस का हाथ थामे हुए इस उम्मीद में कि पुलिस उसकी रक्षा करेगी, पर उस पुलिसकर्मी ने उन्हें निर्दयी भीड़ के सामने छोड़ दिया। कितना हृदय विदारक दृश्य है ये, जिसमें संत की असहायता को देखकर कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है। ये घटना बहुत हतप्रभ करने वाली है। पुलिस के अनुसार ये घटना बच्चा चोरी की अफवाह के चलते हुई, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा होकर 3 लोगों की मॉब लिंचिंग कर देती है, और वो भी पुलिस के सामने, और वो भी तब जबकि कोविड-19 की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। तो कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करते हैं। इस मामले में 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके सारे अभियुक्तों की सूची जारी की। साथ ही साथ इस मामले की जांच CID को सौंप दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है, जो कि जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने जानबूझकर साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। 20 पुलिसकर्मी मिलकर 3 लोगों की जान नहीं बचा पाए या बचाने का प्रयास भी नहीं किया। यहां तक कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग तक भी नहीं की। यह कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बच्चा चोर गैंग की बात एक कबरब भी हो सकती है। कोई बच्चा वाकई में इस घटना से पहले चोरी हुआ था या नहीं, ये पुलिस ही बता सकती है। इस हत्या में राजनीतिक और धर्म परिवर्तन जैसी वजहों की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस घटना के पीछे कोई सांप्रदायिक वजह नहीं है और इसे बेवजह सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखना गलत होगा। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग है वो है राजनीतिक पार्टियों, मीडिया और तथाकथित सेकुलर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक ही तरह की 2 घटनाओं में 2 अलग अलग मापदंड को अपनाना। चूँकि अब मामला संतों का है तो इसे न सिर्फ बेहद हल्के तरीके से लिया गया, बल्कि इसे कोई खास तवज्जो भी नहीं दी गई। यही घटना किसी समुदाय विशेष से संबंधित होती तो हमारी मीडिया से लेकर स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ताओं तक, यूनाइटेड नेशन तक चिट्ठियां लिखने वाली मोमबत्ती गैंग से लेकर बड़ी बिंदी गैंग तक, इंटॉलरेंट गैंग से लेकर अवार्ड वापसी गैंग तक, पिछले 5-6 वर्षों में हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जब इन लोगों में रोष और गुस्से का स्तर अलग अलग घटनाओं में बिल्कुल अलग होता है। क्या इन संतों की जगह अगर किसी पादरी या किसी मौलवी की हत्या हुई होती या यही घटना बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो तथाकथित सेकुलर और स्वघोषित इंटेलेक्चुअल लोगों की क्या यही प्रतिक्रिया होती? अब आते हैं अर्णव गोस्वामी पर। हालांकि अर्णव गोस्वामी की भाषा बहुत आपत्तिजनक थी, लेकिन जो मुद्दा उठाया था वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं था। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो तर्कसंगत और प्रासंगिक दोनों है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल है और उनके राज्य में 2 संतों समेत 3 लोगों की हत्या हो जाती है। फिर भी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ना तो इस मामले पर कोई संवेदना प्रकट करती हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी अपनी राय रखते हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी को अभी 2 संतों की हत्या की इस घटना की जानकारी नहीं मिली होगी, तभी उन्होंने इस पर कोई ट्वीट या अपनी कोई बात नहीं रखी। दिल्ली में हुए चर्च पर फेक हमले की घटना से लेकर देश में अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताने तक हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली सोनिया गांधी इस हत्या पर चुप कैसे हैं? अगर यही घटना बीजेपी शासित प्रदेश में हुई होती तो अब तक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया गया होता। वही कांग्रेस पार्टी जो आज सोनिया गांधी को उनके पुराने नाम एंटोनियो माइनो से संबोधित करने पर चिढ़ रही है, वही पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय सिंह विष्ट कहकर संबोधित करती है। साथियों, अर्णव गोस्वामी और सोनिया गांधी के विवाद के बीच मुद्दा अभी भी संतों की निर्मम हत्या है। संत समाज हमेशा से सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना का पोषक रहा है। इस हत्या से संत समाज मर्माहत है। जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक उनकी मॉब लिंचिंग की गई वो बहुत बीभत्स घटना है। हमारी सोच सिलेक्टिव हो गई है। क्या हम सच में इस स्तर पर आ गए हैं कि हमें इंसान की मौत पर तब तक दुख नहीं होता जब तक हम उसका धर्म या उसकी जाति देखकर ना पता कर लें?
क्योंकि हमें उस मौत से ज़्यादा दिलचस्पी सरकारों को कोसने में रहती है। ये प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए। हमें जितना दुख अखलाक की हत्या पर हुआ था, जितना हंगामा हमने तवरेज की मौत पर किया था, उतना ही दुख अगर इन संतों की हत्या पर भी हो रहा है तो यकीन मानिए आप में इंसानियत जिंदा है, नहीं तो आपको खुद के गिरेबान में देखने की बहुत ज़रूरत है। बाकी निंदा, उपदेश, आलोचना, विश्लेषण ये सब क्षणिक है और इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। अभी के लिए महाराष्ट्र सरकार को ये केस सीबीआई को देना चाहिए, क्योंकि खुद पुलिस की भूमिका भी बहुत संदेहास्पद है। बाकी जांच पूरी होने से पहले अनुमान आधारित निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं है। न केवल केंद्र के स्तर पर बल्कि राज्य सरकारों को भी एंटी मॉब लिंचिंग कानून तुरंत पारित करना चाहिए और एक कठोर सजा का प्रावधान करना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी और अखलाक की, तबरेज की या फिर महंतगिरी जैसे साधुओं की हत्या न हो। धन्यवाद।